जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंड एल्डर शी हाउ को सक्सेसफुली बचा करके बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के अंदर से सीधा ही लेके इंपीरियल गेट के बॉर्डर पे आ जाते हैं, यानी कि नाइन हेवन की टेट्री के अंदर। शी हाउ और ग्रैंड एल्डर को देख करके नाइन हेवन के सारे ही सोल्जर्स वहां पे उन दोनों ही लोगों की जय जयकार करने लगते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो पे 2K लाइक और 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं तुरंत इसके आगे के 2-4 एपिसोड अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एकांत में कल्टीवेशन कर रहे थे। उनके सामने मौजूद होता है शी हाउ, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर उस डिवाइन वुड बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ग्रैंड एल्डर शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ, मैं भी इस वुड बॉक्स को नहीं खोल पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस वुड बॉक्स को बाकी क्लैंस के साथ शेयर करके इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। मगर तभी शी हाउ ग्रैंड एल्डर की इंजरी को देख के कहता है कि ग्रैंड एल्डर, आपकी इंजरी तो बहुत ज्यादा है। मगर तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि मैं पहले भी राख से दोबारा जन्म ले चुका हूँ शी हाउ, ये पहली बार नहीं है जो मुझे इतनी भयानक चोटें लगी हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर के सर के ऊपर हुनदेंग फ्लेम ऑफ लाइफ फोर्स प्रोजेक्शन होता है जो कि ग्रैंड एल्डर की इंजरी को हील कर रहा था। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब मुझे इन सब की आदत हो चुकी है शी हाउ, इसके बाद मैं कुछ समय के लिए कल्टीवेशन में जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करना। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर की इंजरी बहुत ही तेजी से उस हुनदेंग फ्लेम ऑफ लाइफ फोर्स की वजह से हील हो जाती है। तभी ग्रैंड एल्डर शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ, तुमने अनगिनत दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। फॉरेन रैलम को जो नुकसान तुमने पहुंचाया है वो तबाह कर देने वाला है। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन और बैटल मेरिट बहुत बड़ा है। ये खबर दूर दूर तक फैलनी चाहिए। दिगवान के हर इंसान को पता चलना चाहिए कि तुमने आखिर क्या किया है। शी क्लैन पर लगे सारे आरोप मिटा दिए जाने चाहिए, इसलिए जल्दी से जाकर के अपने बैटल मेरिट को क्लेम करो। तभी शी हाउ ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करके उनको अपना ख्याल रखने के लिए बोल के वहां से उस डिवाइन वुड बॉक्स को लेकर के शी हाउ दिगवान की तरफ निकल जाता है। और वहीं पे हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, उनके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी, जिसे देख करके साफ जाहिर होता है कि ग्रैंड एल्डर को यहाँ पे इंटरनल इंजरी हुई है। मगर वो यहाँ पे शी हाउ से अपनी तकलीफों को छुपा रहे थे। और वहीं पे हम ग्रैंड एल्डर के जस्ट पीछे हल्की सी छवि देखते हैं लेडी जेन की, जैसे कि ये सारा किया धरा उसका ही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम दी गुआन का सीन देखते हैं जहाँ पे शी हाउ गोल्डन लॉयन के ऊपर सवार होके आ रहा था। तभी शी हाउ कहता है कि मुझे जल्दी से अपने बैटल मेरिट क्लेम करने होंगे और शी क्लैन का नाम साफ करना होगा ताकि वो दोबारा आम लोगों की तरह जिंदगी जी सके। और जैसे ही शी हाउ गोल्डन लॉयन के ऊपर बैठ के अपने सामने मौजूद प्लेटफॉर्म के करीब आता है, वो आसपास सारे डिसेबल्स को देख ही रहा था। तभी होंग उसके पीछे आके एक थप्पड़ उसकी पीठ पे मारते हुए कहता है कि ब्रदर, तुम सच में वापस आ गए। और उस जिद्दी बुड्ढे ने मुझे तो बेकार में इतनी चिंता करा दी थी, मैं तो फिक्र में पागल हो गया था। और देखो ना, मैं काफी पतला भी हो चुका हूँ टेंशन ले ले करके। शी हाउ होंग को देख करके यहाँ पे अपने सर को खुजलाने लगता है कि आखिर ये मोटा पतला कहाँ से हुआ है। मगर तभी रैबिट गर्ल आकर के होंग को ढकेल देती है और शी हाउ को देख के कहती है कि ब्रदर शी हाउ, हम सब आपको बचाने के लिए निकलने वाले थे। होंग ने तो वॉर कैरियर तक तैयार करवा दिया था, लेकिन ग्रैंड एल्डर बस अपनी स्लीव हिलाए और हम सबको वापस अंदर उड़ा दिया। इसलिए अफसोस कि हम आपको बचाने के लिए आ नहीं पाए। वहीं पे सभी लोग शी हाउ का नाम सुनते ही उसे घेरने लगते हैं और उसकी जय जयकार करते हुए लॉर्ड शी हाउ के नाम से उसे पुकार रहे थे। तभी वहां पे फेरी क्वीन आती हैं और कहती हैं कि शी हाउ, क्या तुम ठीक हो? मैं बहुत दिनों तक एंसेस्ट्रल अल्टर में कल्टीवेशन कर रही थी। जब तक मैं बाहर आई तब तक बहुत कुछ हो चुका था। तभी शी हाउ उन सभी लोगों को देखता है और अपने सर को दोबारा खुजलाने लगता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको इतनी चिंता
हुई है, मगर मैं ठीक हूँ। तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे लिटिल किंग की, जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए शीहाओ के पास आता है और उससे मिलने के बजाय वो डिवाइन वुड बॉक्स पे जाके बैठ जाता है। उसके साथ शीहाओ की गोल्डन बटरफ्लाई भी होती है। तभी लिटिल किंग कहता है कि शीहाओ, तो यही वो डिवाइन वुड बॉक्स है जिसके लिए फॉरेन रैलम पूरी दुनिया में तुम्हारा शिकार करता फिर रहा था। ये सुन करके सभी लोग उसकी ओर देखते हैं। तभी मिस ई कहती हैं कि शियाओ, मैंने सुना है तुम्हारा लॉयन माउंट एक पावर हाउस है, मेरी बिग किटी से भी कई ज्यादा ताकतवर और शानदार है। वो अपनी बिग किटी बुला रही होती है मिस वोंगसी को, और तभी वहां पे एंट्री होती है जिन फैमिली और वोंग फैमिली की, जहां पे जिन फैमिली की तरफ से जिन ही आकर के कहता है कि भला यहाँ पे कौन जानता है कि शी हाउ यहाँ पे सच बोल रहा है या झूठ, या हो सकता है कि शी हाउ बाहर पकड़ा गया हो और यहाँ पे आकर के अपनी बड़ाई कर रहा हो। ऐसे तो ग्रैंड एल्डर बचा के लेके यहाँ पे आ गए, मगर जो भी हो मुझे इस बात पर बहस नहीं करनी है। अब ये जो डिवाइन वुड बॉक्स है ना, उसे चुपचाप शियाओ हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब इसकी जांच जिन फैमिली अपने हाथों से करेगी। इस बात को सुनकर के होंग कहता है कि मेरे भाई ने अपनी जान दांव पर लगाकर बॉर्डरलैंड में लड़ते हुए ये खजाना वापस लाया है, और तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक बात कह देने से तुम इसे ले जाओगे। इस बात को सुन के फेरी क्वीन भी आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि शियाओ ने इतनी बड़ी चीज वापस लेकर आई है, उसका कंट्रीब्यूशन सबके सामने साफ दिख रहा है। दी गुआन में हर किसी को उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे लोगों का दिल तोड़ रहे हो? मगर तभी वहां पे मिस ही कहती हैं कि जहां तक मुझे पता है इस वॉर में जिन क्लैन ने कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तुम्हारी जो ये सो कॉल्ड गर्व और ये मर्यादा है, वो फ्रंट लाइन में लड़कर नहीं बल्कि पीछे छुपकर और वॉर खत्म होने का इंतजार करके मिली है। और अगर यहाँ पे किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो बोल सकता है, मगर यहाँ पे कोई भी आगे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहां पे ब्रदर ताऊ कहते हैं कि बैटलफील्ड से भागना और दूसरों के क्रेडिट चुराना, वोंग और साथ में जिन फैमिली, तुम दोनों से ताओगू क्लैन यानी कि मेरे क्लैन का तुम लोगों से कोई भी लेना देना आज से नहीं है। मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आज ब्रदर शी हाउ से कोई भी चीज जबरदस्ती छीनने की हिम्मत कौन कर सकता है। ये कहने के साथ ब्रदर ताऊ आगे आकर के शी हाउ के सामने खड़ा हो चुका था। अभी वहां पे ब्रदर निंग कहता है कि अगर तुम लोग हीरोज के साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो अगली बार तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाने का रिस्क भला कौन उठाएगा? ये बात क्या तुम हमें समझा सकते हो? इस बात को सुनकर के जिन फैमिली की तरफ से बुढ़ा जिन जुआन कहता है कि इस मिशन में शी हाउ के मेरिट्स पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसने जितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है उतनी ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी है। तभी वहां पे फेरी क्वीन कहती हैं कि सीनियर, ये बिल्कुल भी इंसाफ वाली बात नहीं है। आखिर शीहाओ ने ऐसी कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है, साफ लफ्जों में हमें बताएं। तभी वहां पे जिन जुआन कहता है कि सिर्फ इसे बचाने के लिए ही एल्डर मेंगटियांग ज़ेंग की जान लगभग चली गई थी। शीहाओ का इतना सा कंट्रीब्यूशन उस एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका सकता है, और जहां तक मैं जानता हूं कि शीहाओ की वजह से हमारे सीनियर मेंगटियांग ज़ेंग की हालत भी इस समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मगर तभी रैबिट गर्ल भीड़ से बाहर निकल के कहती है कि खबरदार, ये मामला मास्टर और उसके डिसेबल के बीच का मामला है। बीच में बोलने वाले आप होते कौन हो? जिन क्लैन को हर जगह अपनी सुअर जैसी नाक को घुसाने की क्या आदत हो चुकी है? इस बात को सुनकर के अब सभी लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं। जिन क्लैन का तो रैबिट गर्ल ने सभी लोगों के सामने इज्जत का फालूदा बना दिया था। तभी वहां पे जिन क्लैन का कोई अदर मेंबर कुछ बोलता, शी हाउ आगे बढ़ता है सभी लोगों को हटाते हुए। सब लोग उसके सामने से धीरे धीरे हटते हैं, और तभी शी हाउ एक दबी हुई आवाज में बोलता है कि ट्रेटर्स, गद्दार कहीं के। इस बात को सुनकर के जिनहान पगला जाता है। वो अपनी पावर को अनलिश करके तुरंत आसमान में फ्लोट करते हुए कहता है कि शी हाउ, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अब उसकी बात को सुनकर के जिन
जान का फादर जिन नी कहता है कि यंग जनरेशन में मेरे बेटे जान से आगे आज तक कोई नहीं निकला। उसने सिर्फ 30 साल की उम्र से पहले ही जानबूझ रेलम हासिल कर लिया था। इतिहास में आज तक कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये कहने के साथ वो अपने बेटे की वाहवाही सभी लोगों के सामने कर रहा था और उसे सबसे ऊपर दिखा रहा था यंग जनरेशन में। इस बात को सुनकर के शीहाओ मुस्कुराते हुए आसमान में उड़ते हुए आता और कहता है कि इंसान को अपनी औकात का अंदाजा होना चाहिए और जो खुद की शर्म करना ना जाने उसकी इज्जत बचाने की जरूरत किसी को नहीं होती है। और तुम क्या, तुम्हें पता भी है कि इस वक्त तुम किस से बात कर रहे हो? शियाओ की गुर्राहट को सुन करके जिनजान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ? आज मैं तुझे किसी भी कीमत पे सबक सिखा के रहूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए शीहाओ को डराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अभी भी शीहाओ बिना ही अपनी पावर को अनलिश किए शांत स्वभाव में खड़ा होता है। मगर तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि बेवकूफ कुछ लोगों को मौत को खुद ही दावत देने की बुरी आदत होती है। इस गधे का अब यहाँ क्या होगा? मगर तभी जिनजान कहता है कि शियाओ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ एक मुकाबले का इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ चुका है। ये कहने के साथ वो एक जाइंट सी स्वॉर्ड को समन करता है। तभी शियाओ अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि बिल्कुल, मैं आज तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी करूंगा, मगर जिनजान अपना पूरा दम लगा देना। ये कहने के साथ शियाओ ने अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे अपने पीछे अपनी जायंट मार्शल बॉडी को समन कर लिया था। सिर्फ उसके आते ही आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है, जहां पे शियाओ की मार्शल बॉडी के अंदर आधी इविल पावर और आधी गॉड पावर नजर आ रही थी, यानी कि यिंग और यांग। इस चीज को देख करके सभी लोग बौरा जाते हैं कि आखिर शियाओ ने ये कौन सी नई अचीवमेंट हासिल कर ली है। तभी वहां पे जिनहान अपनी जाइंट सी स्वॉर्ड से शियाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस बॉडी को भी फाड़ दूंगा। मगर तभी शियाओ अपनी मार्शल बॉडी की 2 फिंगर से ही उस जाइंट सी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी पावर को सिर्फ हल्का सा ही शियाओ ने बढ़ाया था, उस स्वॉर्ड के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। इस नज़ारे को देख करके जिनहान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मगर तभी शियाओ थोड़ी सी और पावर बढ़ाता है। इतना ही करते ही शियाओ ने उस जाइंट सी स्वॉर्ड के टुकड़े कर दिए थे और एक धमाके के साथ जिनहान छटक के पीछे जाता है। मगर तभी वो खुद को संभालता है, जहां पे शियाओ ने अपनी मार्शल बॉडी से उसके ऊपर घसीट करके थप्पड़ों की बरसात करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे शियाओ मॉन्क 16 स्ट्राइक अटैक इस्तेमाल कर रहा था और एक फाइनल अटैक करके, यानी कि एक फाइनल थप्पड़ लगा के शियाओ ने जिनजान को उठा करके सीधा ही जमीन पे बने हुए प्लेटफॉर्म के अंदर धंसा देता है। और तभी शियाओ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा होता है। जिनहान उसके होश उड़े होते हैं, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इस फाइट को हार कैसे किया। अभी वहां पे शियाओ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि हमारे बीच का फर्क इतना ज्यादा है कि फाइट करने की भी कोई जरूरत नहीं। वहीं पे जिनजान जमीन पे पड़े हुए उठते हुए कहता है कि मैं जानवू रैलम के मिड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ 25 से 26 साल की उम्र में आज तक कोई भी इस स्टेज तक नहीं पहुंच सका है। यहाँ पे तो जिनजान उसके आंखों से आंसू आने लगता है। अब इस चीज को देख करके तो गोल्डन लॉयन अपना मुंह पकड़ के हंसने लगता है और कहता है कि गजब ही बेहुदा इंसान है ये। तभी वहां पे लिटिल किंग कहता है कि तो यंग जनरेशन का ये सो कॉल्ड लीडर सिर्फ इसलिए अनडिफीटेड कहलाता था क्योंकि इसे कभी किसी असली पावर हाउस का सामना नहीं करना पड़ा था। इस बात को सुन करके तो सभी लोग यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पे तो बेचारे जिनजान की इज्जत का बाजी पाला हो चुका था। अभी वहां पे मिस ई हंसते हुए कहती है कि कुछ लोगों को हकीकत कभी दिखाई ही नहीं देती है। अपनी ही जिद की वजह से उन्होंने खुद को ही एक ऐसे रास्ते पर ला कर खड़ा किया है जहां से निकलना नामुमकिन है। तभी वहां पे जिनहान को मिस वांगजी संभाल रही थी, जहां पे जिनहान कहता है कि मैं हारा नहीं हूं, मैं रीमैच की डिमांड करता हूं। तभी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो शीहाओ ने अपने बैटल मैरिट टोकन को बाहर निकाला था और जैसे ही शीहाओ उसे एक्टिवेट करता है, सबकी आंखें एकदम चौनिया जाती हैं
और सभी लोग कहते हैं कि लॉर्ड शीहाओ उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल निकले। और तभी वहां पे शीहाओ शान से कहता है कि जिनहान, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मुझसे रीमैच कर सको। तभी हमें पता चलता है कि शीहाओ ने टोटल 9110 बैटल मेरिट को हासिल किया था। इस चीज को देख करके ब्रदर जी कहते हैं कि इतने हजारों बैटल अचीवमेंट और इनमें से हर एक सिर्फ और सिर्फ शीहाओ ने अपने दम पर हासिल किया है। यकीनन ये तो इम्पॉसिबल है। उसके तो होश उड़ चुके थे, उसका सर यहाँ पे घूम रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर शीहाओ की इस अचीवमेंट को वो किस तरीके से बयां करे। तभी शीहाओ के पीछे खड़ा हुआ होंग कहता है कि तन्हा आगे बढ़ना, खामोशी में अपनी ताकत को तराशना और वॉर की आग में खुद को मजबूत बनाना, शायद मेरे मास्टर बिल्कुल सही कहते थे। आज एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। तभी शीहाओ होंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग शीहाओ की जय जयकार करने लगते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में शीहाओ ने बहुत कुछ कमा लिया था। इतनी इज्जत कि उसके सामने जिन और वोंग क्लैन तो खड़े नहीं हो सकते थे। मगर तभी जिन नी कहता है कि शीहाओ, अगर तुम वाकई इतने ही पावरफुल होते तो वापस आने में इतना वक्त क्यों लगता तुम्हें? मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मैंग तियांगजेंग के पीछे पीछे घूम रहे थे और उसकी विक्टीरियस के बचे कुछ फायदे उठा रहे थे। इस चीज को सुनकर के जिन जुआन कहता है कि अगर शीहाओ तुम अपना मेरिट क्लेम करके अपना नाम साफ करना चाहते हो तो उसकी बुनियाद झूठ और धोखे पर नहीं हो सकती। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि यहीं और अभी हम तुम्हारा ठीक से असाइनमेंट करेंगे और इस यंग मैन को सिखा देंगे कि जरूरत से ज्यादा लालच और ओवर कॉन्फिडेंस का अंजाम क्या होता है। मगर तभी वहां पे गोल्डन लॉयन फिर से अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि तुम बुढ़े लोग अब भी सोच रहे हो कि तुम इसे लेक्चर दे सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उस बैटल मेरिट लिस्ट में कितने दुन ई रैलम के पावर हाउस के नाम शामिल हैं? एक बार पागलों, सोच लो अपने कदम आगे बढ़ाने से। मगर तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि तुम सब एक एक करके मेरे सामने फाइट की भीख मांग रहे हो, ठीक है? तो आज मैं तुम सबका सामना अकेले ही करूंगा। ये कहने के साथ शीहाओ अकेले ही अपने कदम को आगे बढ़ा देता है उन सारे ही जिन और वोंग क्लैन के कल्टीवेटर्स के। तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि चलो नमूनो, आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आ करके अपनी औकात देख लो कि आखिर तुम लोग मेरे सामने किस दर्जे के कुत्ते और सुअर हो। इस बात को सुन करके तो वो जिन और वोंग क्लैन के कल्टीवेटर आसमान में जाके अपनी पावर को अनलेश करते हैं और अटैक पोजीशन में आ जाते हैं। इस चीज को देख के होंग आगे बढ़ता है, मगर तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि बीच में मत पड़ना दोस्त। जब कोई खुद ही मौत को गले लगाने पर उतावला हो तो बस आराम से बैठो और तमाशा देखो। वहीं पे होंग भी अब रुक जाता है और अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। और वहीं पे हम शीहाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी गुर्राते हुए उन सारे ही कल्टीवेटर्स को देख रहा था, जहां पे जिन और वोंग क्लैन के कल्टीवेटर एक साथ शीहाओ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करते हैं। मगर वो अटैक शीहाओ को हिट करता, शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के अपनी लोकेशन को चेंज कर देता है। और जैसे ही वो कल्टीवेटर शीहाओ के करीब पहुंचते हैं, शीहाओ यहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करके गोल्डन मॉन्क डोमेन को अपीयर करता है। और अब यहाँ पे शीहाओ की नजरों के सामने सारे ही कल्टीवेटर्स थे। तभी जिनजुआन शीहाओ के ऊपर अटैक करता है। शीहाओ उसके अटैक को डॉज करता है। जिनजुआन पलट के आता है दोबारा अटैक करने के लिए। तभी शीहाओ यहाँ पे गोल्डन मॉन्क की फर्स्ट स्ट्राइक सीधे ही जिनजुआन के सबसे वीक पॉइंट उसके कंधे पे करता है। एक धमाका होता है और वो चटक के जमीन पे गिर जाता है। तभी जिन ही भी उड़ते हुए शीहाओ की तरफ आता है। तभी वहां पे शीहाओ उसके ऊपर भी गोल्डन मॉन्क की सेकेंड स्ट्राइक करता है, जहां पे शीहाओ ने काफी पावरफुल पाम अटैक अपनी मार्शल बॉडी से किया था और सीधा ही जिन्नी को जमीन में धसा दिया था। तभी एक और कल्टीवेटर आता है, जिसे शीहाओ सिर्फ यहाँ पे अपनी फिंगर से टच करके उसे उठा करके सीधा एक चट्टान पे दे मारता है। चारों ही तरफ फ्यू सेकंड्स के अंदर सारे के सारे कल्टीवेटर्स जमीन पे धूल चाट रहे होते हैं। आसमान में खड़ा होता है अपनी मैरिट के बगल में शीहाओ। शीहाओ को देख करके यहाँ पे जिन्नी चिल्लाते हुए कहता है कि बेहुदा शीहाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।